अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमराद। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से रिसेंटली एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई हैं अफ़गानिस्तान में, और कराची में जो रिसेंट अटैक हुआ था उसके जवाब में ये कार्रवाई की गई, जिस पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के जो वर्जन है उनमें 180 डिग्री का डिफरेंस है। और दूसरा बात करेंगे किश्तवर में होने वाले एक ऑपरेशन को लेकर, जिसमें इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वहाँ के डिप्टी कमिश्नर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं इंडियन आर्मी पर, और ऐसा वहाँ हुआ क्या है और इसमें पाकिस्तानी एसएसजी को किस तरह घसीटा जा रहा है वो भी एक दिलचस्प कहानी है। पहले टॉपिक की तरफ अगर आ जाएं तो 27 से 28 जून के दरमियान कराची में जो रेंजर्स हेडक्वार्टर है, रेंजर की एक अहम इंस्टॉलेशन, वहाँ पर एक बड़ा अटैक होता है जैशुल अहरार की तरफ से। इसमें 3 पाकिस्तानी सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं और इस अटैक में 3 जो मिलिटेंट्स थे वो भी मारे जाते हैं और एक जो टेररिस्ट था उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है। ये जो कैप्चर्ड मिलिटेंट था ये इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है कि जो अटैक करने वाले 4 में से 3 मिलिटेंट्स हैं वो अफगान नेशनल्स थे, एक पाकिस्तानी था, और इसकी सारी प्लानिंग अफगानिस्तान में की गई। और عثمان علي وما جماعة الأحرار سر هغه أحرار مولوي سیب نومیدو غیر استاد عمر کاری سیب نومیدو څلور کس راغلي ما سره زمانه علاوه درې نور کسانو، یو عبدالهادي یو چې دی هغه جانان نومیدو او یو چې دی عمر فاروق نومیدو. عبدالهادي هغه دی اوس تصویر راوخد مرچه دی، جانان چې هغه او وامه والی زول هغه عمر فاروق دن نه جنگ او به معنی جدا شو. مو خدا وو وځ کې دی عبدالهادي د بلد دی پاکستان هغه د باجوړو هغه تعمیر غونته وو، هغه نور خلک مزدوران او دا شي نه پاکستان ته وتاکونو اصلي هدي عبدالهادي راوړی او وزیرستان ما د کلاشن کوپ راکړ مونږ چې دی هغه چې څنګه هغه بم والو زول بیا مونږ وردن شو. ما زه چې څنګه منډه مې واغسته خو ازې ته څنګه تلمه بس ولګېدم هملته سملاسته. دا هغه د جیکټ راوړه موږ د افغانستان کې دې ټول هغه راکړه تربیت راکړه ټوله لکان به دې پوهېدل، بس موږ ته خالي جیکټ راوړو موزي پکې صرف وو، نور بیا موږ دلته برابر کو جوړم بارود پکې وو. موږ ته هلته تربیت راکړه، څوک چې دلته راځي دا ټول هر څه ورته خیال دلته چې دی موږ ته افغانستان نار سکلو. عبدالهادي دلته بلدو مخکې هم راغلی یو ځای موږ سره راغلی، موږ ته ویلې دا رینجر والا ما پیژندم نه، ما ته ویلې فوج والا دی، او بیا چې دی چې دلته راغلی نو بیا دلته چې موږ بلد شو ما ته ویل دا رینجر والا دی. اول ته خو موږ ته ویلې چې دا بس ټول کافر دی، موږ جهاد لپاره راغلي. अब इसके बाद पाकिस्तान ऑफिशियली अनाउंस कर चुका था कि इसका जवाब दिया जाएगा और जो इसके हैंडलर्स हैं उन पर काउंटर स्ट्राइक्स की जाएंगी। तो फाइनली पाकिस्तान की तरफ से 29 जून को एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई हैं पक्तिका में, खोस्त में, और यहाँ टारगेट किया गया है टीटीपी और जैशुल अहरार के मिलिटेंट कैंप्स को। बेसिकली हम इससे पहले कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब के बाद ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी और इनके फाइटर्स थे ये पाकिस्तानी एरिया से चूँकि बेदखल हुए, वज़ीरिस्तान से, फिर उसके बाद मालाकंड एरिया से, सवात से, दीर से, तो इन्हें अफ़गानिस्तान में पनाह मिली। अफ़गानिस्तान में भी ये उन एरियाज़ में रहे जो पाकिस्तानी बॉर्डर्स के नज़दीक थे, इनके खोस्त है, पक्तिका है, पक्तिया है, जलालाबाद जैसे एरियाज़ हैं। ये वो इलाके थे जो निस्बतन पाकिस्तानी बॉर्डर्स के नज़दीक थे और यहीं इन्होंने अपनी आबादियाँ बसा लीं। अब ना सिर्फ ये मिलिटेंट्स वहाँ थे बल्कि इनकी फैमिलीज़, बाद में इन्होंने कईयों ने जाके वहाँ शादियाँ की, उनकी औलादें, और वहीं इन्होंने उन्हीं सिविलियन एरियाज़ के नज़दीक अपने ट्रेनिंग कैंप्स भी बना लिए, जिससे इन्हें सबसे ज़्यादा अहम फ़ायदा ये हो जाता था कि चूँकि एक सिविलियन एरिया है तो कल को अगर वहाँ कोई स्ट्राइक होगी तो इनके साथ साथ सिविलियंस की जान भी जाएगी, तो कोलैटरल डैमेज के नाम पर फिर ये नैरेटिव बना सकते हैं कि भाई देखो ये तो सिविलियंस पर अटैक हुआ है। बहरहाल इस अटैक की पाकिस्तान ने ऑफिशियल वीडियोस भी रिलीज़ कर दी गई हैं, जिसमें जो एलिजेड वो टारगेट्स थे, वो ट्रेनिंग कैंप्स थे या हाइड आउट्स थी, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है GBU सीरीज़ के बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हुए, जो कि लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स हैं। उससे क्या होता है कि आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी अचीव करते हैं और कोलैटरल डैमेज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बट स्टिल चूँकि जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये सिविलियन एरियाज़ में जाकर इन्होंने आबादियाँ बसाईं और ज़्यादातर जो उनके कैंप्स हैं वो हैं भी सिविलियन एरियाज़ के नज़दीक, तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है और जंग की ये एक तल्ख हकीकत है कि कोलैटरल डैमेज होता है। बहरहाल पाकिस्तान का ऑफिशियल क्लेम ये है कि 29 से 35 के दरमियान मुख्तलिफ जो मिलिटेंट्स हैं वो मारे गए हैं, जिनमें हाई वैल्यू कमांडर्स भी शामिल हैं, जबकि अफ़गान तालिबान का ऑफिशियल क्लेम ये है कि इस एयर स्ट्राइक में कि ज़्यादातर सिविलियंस शहीद हुए हैं, जिसको लेकर कुछ वीडियोस भी इमर्ज हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सबसे बड़ा फैक्ट है कि अफ़गानिस्तान में जिस तरह मुख्तलिफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया जाता है और उन्हें अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाती है, जो इससे पहले खुद वहाँ का मिलिटेंट ही एक्नॉलेज कर चुका है, मान चुका है। तो यहाँ सबसे पहली जिम्मेदारी तो अफ़गान तालिबान की आती है कि वो बेवकूफ़ या अंधे हैं कि 2021 से उनकी हुकूमत है अफ़गानिस्तान में।
और उन्हें पता भी है कि इन खास एरियाज़ में इन आबादियों के नज़दीक ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इनके कमांडर्स और इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं। इनको जानबूझ के सिविलियन एरियाज़ के नज़दीक रखा जाता है और वहीं से इन्हें लॉन्च भी किया जाता है। अब लेट्स सपोज आपको पता भी लग जाए कि एक सिविलियन आबादी से उठ के 10-12 टेररिस्ट आ रहे हैं, ना आप वहाँ अटैक करने के काबिल हैं, क्योंकि अगर आप अटैक कर भी दें तो आगे से नैरेटिव ये बन जाएगा कि देखो जी अटैक तो इन्होंने कोई जाके किया ही नहीं था, वक्त से पहले इन्होंने सिविलियन आबादी पर बमबारी कर दी। हालांकि वो टेररिस्ट वहां से निकल रहे होंगे, आप प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी नहीं कर सकते वरना उल्टे आप ही फंस जाओगे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान को भी अपनी पॉलिसीज को देखना होगा कि आपने अफगान तालिबान को जो इतनी ढील दी उसके क्या नताइज निकले। और रेंजर्स हेडक्वार्टर पर जो अटैक हुआ ये सबसे बड़ी चीज़ है। फिर दश्त में एक पूरी फैमिली को बेचारे शहीद कर दिया गया BLA की तरफ से, वो भी खैर खबर आपने सुन ली होगी। तो अगेन बात मैं यही करूंगा कि इस तरह के लिमिटेड एयर स्ट्राइक आप लेट्स सपोज आपने अभी कर दी है, कुछ 1-2 कमांडर्स भी मारे जाएंगे, मिलिटेंट्स के हाइड आउट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो वो अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा से रीगेन कर लेंगे। इस तरह की लिमिटेड स्ट्राइक से बस इतना हो सकता है कि अगले 1-2 हफ्ते तक कोई बड़ा अटैक नहीं होगा, टेररिस्ट अटैक। उसके बाद दोबारा से चीज़ें वैसी स्टार्ट हो जाएंगी, फिर आपको एयर स्ट्राइक करनी पड़ेगी, फिर वो सारी चेन दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ एक क्लियर पॉलिसी की ज़रूरत है कि आपका क्या लाहेअमल होना चाहिए अफगानिस्तान को लेकर और किस तरह अभी तक हम मिस हैंडल करते आए हैं चीज़ों को। बिकॉज अगर हम एक ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करते हैं तो कुछ अर्से बाद वहाँ भी ठंडे पड़ जाते हैं, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। बहरहाल अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का सिटी है, एक ज़िला है किश्तवर, वहाँ कई दिनों से एक ऑपरेशन चल रहा है जिसमें इंडियन CRPF जो पैरामिलिट्री फोर्स है और इंडियन आर्मी वो हिस्सा ले रही है। यहाँ अब होता क्या है कि कई दिनों से मल्टीपल जो रोड थे वो ब्लॉक किए हुए थे और ये रोड भी इंडियन आर्मी के लिए डरावना ख्वाब इस वजह से बने हुए हैं बिकॉज दोनों तरफ जंगल है और दोनों तरफ से एम्बुश होने का खतरा है। और यहाँ तक कि इंडियन जर्नलिस्ट और इंडियन मिलिट्री PR अकाउंट्स क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी SSG की तरफ से ट्रेन किए गए जो कश्मीरी फाइटर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने कुछ एम्बुश भी की है इंडियन आर्मी के खिलाफ, जिसकी डिटेल्स तो ना इंडियन मीडिया बताएगा, ना उन्हें बताने की इजाज़त है और ना ही इंडियन आर्मी बताएगी। लेकिन इतने दिनों से चूंकि रोड ब्लॉक किए हुए थे वहां पर, तो जो डिप्टी कमिश्नर है किश्तवर का वो आता है और वो इंडियन आर्मी पर गुस्सा करने लग जाता है। और इस वीडियो को आप खुद देखें। के लिए which authority have told you CO23 से बात करा जरा, CO23 से बात करा, what is this nonsense? 5000 गाड़ियों पीछे जाम लगाया हुआ है, क्या हो गया सर? हमने नाका थोड़ी लगा रखा है सर इधर, हम तो जो गाड़ी निकलवा रहे फंसी हुई गाड़ी है इधर। I will register FIR. If you do this, I will register FIR. इसका फोटो खींचो लड़के का, इसका फोटो खींचो, ये उठाओ पर, इसका भी फोटो खींचो, इसका भी फोटो खींचो। आई एम गोइंग टू रजिस्टर। कमांडर से बात करा, कमांडर से बात करा। हेलो हेलो ठहरो ठहरो, अरे सर इधर से हमने निकाल ली है। रुको अभी, रुक रही है सर, रुको अभी। आई स्पीक टू कमांडर, आई स्पीक टू कमांडर। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हु टोल्ड यू? हु हैज अटैक्ड यू? यहाँ एक क्लियर रिफ्ट आपको नजर आएगी कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडियन पुलिस, वो उसकी नहीं बन रही इंडियन आर्मी के साथ और इंडिया की दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ। और यहाँ आपको एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा जो रीजन को कंट्रोल करने के हवाले से या अपनी अथॉरिटी के हवाले से यहाँ एग्जिस्ट करता है। अब DC यहाँ बेसिकली ये कह रहा है कि इन रोड्स को ना ब्लॉक करो। इंडियन आर्मी क्लेम कर रही है कि जी यहाँ तो टेररिस्ट हैं। तो आगे से वो इस बात पे लड़ रहा है कि अगर इतने दिनों से टेररिस्ट हैं और आप यहाँ ऑपरेशन भी कर रहे हैं तो वो ना तो आपसे पकड़े जा रहे हैं ना आपने मार पा रहे हैं। तो यहाँ या तो इंडियन आर्मी को अच्छा खासा नुकसान हुआ है, कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं, जिसकी वजह से अब शर्मिंदगी के बारे इन्होंने पूरे के पूरे रोड्स ब्लॉक किए हुए हैं और उसकी वजह से जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उससे मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं। बहरहाल किश्तवर में ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और सबसे अहमकाना बात ये है जो इंडिया का क्लेम है कि SSG बैक मिलिटेंट्स या खुद SSG वहाँ आई हुई है कि किश्तवर का जो डिस्टेंस है पाकिस्तानी बॉर्डर से वो 150 किलोमीटर है ऑलमोस्ट, और ये लद्दाख के नज़दीक एरिया लगता है जहाँ चाइना का भी डिस्प्यूटेड बॉर्डर मौजूद है। तो ये कहीं ना कहीं सेंट्रल कश्मीर के एरिया में आप इसे गिन सकते हैं। ऐसे एरिया में इंडिया कह रहा है कि जी पाकिस्तानी SSG या उनके जो बैक मिलिटेंट्स हैं वो आए 150 किलोमीटर अंदर इंडिया के, उन्होंने एम्बुशेस किए हैं इंडियन आर्मी के खिलाफ और इंडियन आर्मी कई दिनों से उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रही है और अभी तक नाकाम ही हुए हैं उन्हें ढूंढने में। और अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने इंडियन आर्मी की बेवकूफ़ी पर बात करनी है या इनकी इनकम्पिटेंस पर। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।